प्यारे बच्चों, आज का सेशन जो रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम पर रहेगा। आज हम उसको स्टडी करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपका जो आज का सेशन है बहुत ही मजेदार सेशन है और हम किसी ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कंपटीशन बेसिस एंड 11th क्लास के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो, वर्क एनर्जी आपका जो हमें आज के सेशन में पढ़ना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको क्या पढ़ना है? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है और आज इसकी स्टडी हम लोग करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, आप देखो बेटा, अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, सिस्टम हो, पार्टिकल्स हो, है ना, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करो, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर हम यूज क्या करते हैं, कांस्टेंट फोर्स का, कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से, कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से अगर हम डिराइव करना, तो कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे आप सपोज करिए कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। आप क्या करोगे कि जब इस पर आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे, क्या करोगे, एक कांस्टेंट फोर्स एफ वैल्यू अप्लाई करोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि सपोज कि ये बॉडी यहां से पहुंचकर यहां पहुंच गया, यहां से आपने कहां पहुंचा दिया, यहां। तो आप यहां से यहां पहुंचाए बेटा, तो आपका डिस्टेंस कितना कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया। और क्या लिया गया बेटा, ऑब्जेक्ट पे हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है ना। वर्क डन बाय द नेट फोर्स या कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी चेंज प्रोड्यूस इन ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये हमें थ्योरम अप्लाई करना है। तो आप देखो कि जब ये बॉडी यहां से यहां मोशन हो रहा है या मूव हो रहा है, तो आपको ये पता है कि जब ये बॉडी यहां से यहां मूव करेगा तो इसके अंदर मोशन की प्रॉपर्टी डेवलप होगा। तो मोशन का कहने का सेंस ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर मोशन हो रहा है तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। दूसरा होता है एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपके 3 इक्वेशन है मोशन के, लेकिन कौन सा इस कंडीशन के लिए अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? देखिए, यहाँ टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, तो दिस इक्वेशन हमें कोई नीड नहीं है। हमें केवल किसका नीड है? v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पर आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है और इतना s डिस्टेंस कवर किया है, फिर ये बॉडी यहां पहुंच गया, राइट। अगर इनिशियल इसकी वेलोसिटी लेट आप ले रहे हो u और फाइनल वेलोसिटी इसका v होगा, इनिशियल वेलोसिटी u होगा और फाइनल वेलोसिटी v होगा। अगर मोशन का इक्वेशन आपके सामने भी है, v स्क्वायर यू स्क्वायर और 2as होगा, राइट। यूजिंग देन मोशन इक्वेशन, कौन सा? थर्ड इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं, तो आपका बी स्क्वायर और यू स्क्वायर को इधर ले जाइए, 2as। ये आपको बात समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। अब देखिए, अगर आप बोथ साइड हाफ एम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड, तो क्या होगा यहां? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर एंड हाफ एम इंटू 2as, राइट। यहां तक किसी को कंफ्यूजन
नहीं होना चाहिए। हाफ एम बी स्क्वायर एंड हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम ए इंटू 2 AS। ये आपको दिख रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, राइट। केवल ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ आपका हाफ और हाफ, क्योंकि मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, और यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप क्या ले सकते हो यहाँ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के एफ, और ये क्या हो जाएगा के आई, और ये एम इंटू ए, तो m इंटू ए इंटू एस, ये क्या होगा फोर्स इंटू एस। तो फोर्स इंटू एस क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है वर्क का, F इंटू एस। अब ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। यही आपको डिराइव करना था विद द हेल्प ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंज प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपका ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, ये मूव कराओगे तो मोशन होगा, तो मोशन होगा तो हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मोशन का थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर किधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। फिर हमने बोथ साइड में हाफ m का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन बनाने के लिए। तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर और हाफ एम 2 AS, 2 कैंसिल, ये हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक, क्यों फाइनल बन रहा है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, और ये आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये आपका किसकी हेल्प से, कांस्टेंट फोर्स से वर्क एनर्जी थ्योरम हमने डिराइव किया। अब इसके बाद हम वेरिएबल से डिराइव करेंगे, वेरिएबल फोर्स से डिराइव करेंगे कि कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का डिराइव विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स। मतलब आप अभी कांस्टेंट फोर्स मतलब फिक्स फोर्स था, अब यहाँ क्या है वेरिएबल, कम ज्यादा मोर जितना भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। जैसे आपने कुछ किया फिर कुछ किया, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स को अप्लाई करके आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन करना है, ये सारी चीजें हमें स्टडी करना है इस सेशन में। तो आप देखो वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहां आपने डिस्टेंस कवर किया था, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है चेंज इन पोजीशन दो स्टेट्स के। तो आपके वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इनके बिटवीन हम कोई एक फंक्शन तैयार करेंगे, एक स्मॉल वर्क फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम उसमें भी हो रहा था लेकिन वहां हम डिस्टेंस लिया था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम। तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम एक स्मॉल वर्क लेंगे, स्मॉल वर्क में हम क्या लेंगे, स्मॉल वर्क में डी डब्ल्यू, आप ऐसे ले सकते हो डी डब्ल्यू एफ इंटू एस, ठीक है, या डीएस ले सकते हैं, हाँ या डीएस है तो यहाँ डेल्टा को डीएस भी लिख सकते हो, डीएस है ना। तो आपको पता है ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है ए बी कॉस थीटा, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट। एफ एफ इंटू डी एस इसका
मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम, तो एफ डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। आपको पता है कि फोर्स इधर ही लग रहा है, इधर ही फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है आपका, ds का भी डायरेक्शन और फोर्स का भी डायरेक्शन है, तो इनके बीच जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन द टू पैरेलल डायरेक्शन में अगर आप है, तो आप थीटा इक्वल टू क्या लोगे, जीरो लोगे। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो थीटा क्या बनेगा, जीरो। तो एफ इंटू डी एस कॉस जीरो। आप बताओ कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू आपका 1 होगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगा, डी डब्ल्यू का वैल्यू एफ इंटू डी एस, राइट। ये आपका स्मॉल वर्क है, ये क्या है, स्मॉल वर्क, राइट। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका फाइनल वेलोसिटी ये है, तो हमने स्मॉल वर्क निकाला, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, कोई फिक्स फोर्स नहीं है आपका, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस निकाला। फिर लिखेंगे क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डीवी बाई dt में हम ब्रेक कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से चेक करते हैं, तो वर्क हमें क्या मिलेगा, एफ की वैल्यू ये सेकेंड इक्वेशन में एफ की जगह हम पुट कर देंगे, तो एम डीवी बाई डी टी इंटू डी एस। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एफ इंटू डी एस है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, हमने क्या पुट किया, डी डब्ल्यू की वैल्यू एफ इंटू डी एस है, एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ से हमने मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हमने इसके जगह पुट कर दिया। अब देखो एम डी वी और डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है ना। तो यहाँ आपका क्या होगा, m ds बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, और ये आपका dv बचा, तो यहाँ dv लिख दिया। ये आपका फंक्शन बन गया dv और v के रिस्पेक्ट में। अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल वर्क फाइंड कैसे करेंगे हम, टोटल वर्क करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल वर्क को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे। तो आप देखो यहां से देख सकते हैं हम लोग, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे टोटल वर्क के लिए, किसके लिए, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v, तो आप u और v लोगे, एम बी डी वी, मास आपका तो कांस्टेंट है, तो जब मास कांस्टेंट तो मास बाहर हो जाएगा, u और v, v इंटू डी वी, है ना। तो क्या होगा यहाँ आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, राइट। लिमिट क्या है, इनिशियल u और फाइनल लिमिट क्या है, v। फिर v की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे और v की जगह हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो क्या वैल्यू आएगा आपका, तो यहां आपका एम बी स्क्वायर बाई हाफ आएगा 2 और यू स्क्वायर बाई 2, राइट। अब मास का मल्टीप्लाई करें, यहां थोड़ा हम रफ कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां से लिख देते हैं, तो आपका ये जो वर्क आया है यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ
एम यू स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर, और ये इनिशियल। तो आपको क्या होगा यहाँ डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू। ये भी हमारा थ्योरम डिराइव हो गया किसकी हेल्प से, वेरिएबल फोर्स जो हम लिए थे, क्या लिए थे, वेरिएबल फोर्स लिए थे। इसके लिए हमारा आपका आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड से, ठीक है। हमने क्या लिया था, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही डेरिवेशन हमने पहले वाले में भी किया था। ये बस डिफरेंस क्या था, वहां कांस्टेंट फोर्स लिए थे और यहाँ आप वेरिएबल फोर्स ले रहे हो, राइट। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ केसेस हैं आपके पास है कि अगर आपका पहला केस, फर्स्ट केस ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन, इसमें हो सेम डायरेक्शन में हो, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। भाई आपका फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो बोथ आर सेम, दैट्स मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज होगा। कोई इसमें रिटार्ड नहीं हो रहा है, राइट, कोई उसको अपोज नहीं कर रहा है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर और लेट सपोज कि फ्रिक्शन फोर्स इधर है, फ्रिक्शन फोर्स एज ए फोर्स, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डिग्री है, अपोजिट है मतलब। तो जब अपोजिट होता है तो आपको खुद ही पता है कि आज के यहाँ सेम डायरेक्शन थीटा इक्वल 0 होता है और अपोजिट में कितना होता है 180, तो 180 में निगेटिव वैल्यू मिलती है। तो निगेटिव वैल्यू मिलती है तो वैसे भी आपका क्या होगा, अपोज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं कि जैसे आप बाइक चलाते हो, राइट, किसी भी आप सपोज करिए कोई ब्रिज पे आप चढ़ रहे हो, तो जब ब्रिज पे आप चढ़ते हो तो किसी फोर्स या ग्रेविटी फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स से अगेंस्ट, तो आप देखते होगे बाइक पे आपका एक फोर्स इफेक्ट होता है, जिससे जो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। जब स्पीड डिक्रीज है तो ऑटोमेटिक क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन आप जब आप उसके स्लोप पे जाते हो, ढलान पे जाते हो, तो आप देखते होगे आपके डायरेक्शन जाने का और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, तो दोनों आपका इंक्रीज होता है, तो वहां भी हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। जब इसकी वही केस है कि सेम डायरेक्शन में आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा डिक्रीज करेगा। एंड थर्ड केस है कि आपका कोई सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, मतलब कोई भी, जैसे सपोज करिए कि एक सेंटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना लगता है, 90 डिग्री लगता है। यहाँ तो 90 डिग्री लगेगा, तो इस पर जो आपका वर्डन होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो जब वर्डन जीरो होगा, कैसे जो रहा, क्योंकि स्पीड इनकी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड होती है, जो कि इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जिसके कारण उनका वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो थीटा इक्वल टू 90 में ऑटोमेटिक क्या होता है, वर्क जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो जीरो, क्योंकि वर्क एनर्जी जो थियरी है वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया कि सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, और व्हेन ए बॉडी सर्कुलर पाथ इज विथ यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट्स मींस वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए जीरो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, जरूर कमेंट करें, कोई इंप्रूवमेंट करना तो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको चैप्टर पढ़ना आप बोल भी सकते हो कमेंट बॉक्स में, वो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे जहां तक हमारा कोशिश होगा। थैंक यू।